दोस्तों, एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार ब्रह्मा जी से राक्षसों ने पूछा कि आप कहते हैं कि आपने पूरे जहान की उत्पत्ति की है, पूरे संसार को बनाया है, तो आप मेरे भी पिता हुए और देवताओं के भी पिता हुए। तो आप देवताओं में और हम में फ़र्क क्यों करते हैं? तो ब्रह्मा जी इस सोच में पड़ गए कि बात तो सही है, मैं क्यों फ़र्क करता हूँ? तो उन्होंने बात को टाल दिया। फिर ऐसे ही दोबारा फिर राक्षसों की मुलाकात हुई इनसे। कहीं फिर राक्षसों ने उनसे पूछा कि हम में और देवताओं में क्यों आप फ़र्क करते हैं? उनको क्यों बड़ा समझते हैं, सम्मान देते हैं और हमें क्यों नीच समझते हैं? 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी टालते रहे। तो एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अब इन लोगों को जवाब देना आवश्यक है। अन्यथा ये लोग सोचेंगे कि क्या बात है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ऐसे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा, जवाब नहीं दे पाऊँगा तुम्हें कि मैं देवताओं को ज़्यादा मानता हूँ और तुम्हें कम। तो ऐसा करते हैं कि एक भोज का मैं आयोजन करता हूँ, उसमें मैं सभी देवताओं को भी बुलाऊँगा और आप लोगों को भी बुलाऊँगा। और आप खुद देख लेना कि मैं क्यों, मेरा जो झुकाव है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो स्नेह है, वो थोड़ा-सा देवताओं की तरफ क्यों ज़्यादा है। और उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया, एक पंक्ति में राक्षसों को बैठाया। अब बुला तो लिया बहुत पहले, भोज का आयोजन होना था लगभग 6-7 घंटे बाद। तो लगभग 6-7 घंटे सभी लोग इंतज़ार करते रहे। तो देखा गया कि देवताओं के इंतज़ार करने का जो तरीका था या जिस तरह से इंतज़ार कर रहे थे, वो धैर्य बनाए हुए थे। वो अपनी बातें कर रहे थे, इधर-उधर की बातें कर रहे थे और उनका ध्यान बिल्कुल भी उस भोज के तरफ या खाने की तरफ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राक्षसों का ध्यान पूरी तरह से अ, भोजन पर था कि क्या बन के आ रहा है? अभी तक क्यों नहीं बना? आहा हा! इतनी प्यारी सुगंध आ रही है खाने की। क्या होगा, नहीं होगा, कैसा खाना होगा, कब खाएँगे? और इसी धुन में लगे हुए थे। लगभग 6-7 घंटे बीतने के बाद सभी का खाना परोसा गया और ठीक ऐन वक़्त पर जब खाना खाने की बारी आई, जब कौर उठाने की बारी आई, तो अचानक से ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसा जादू चलाया, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा कि सभी का हाथ जो है वो इस तरह से जाम कर दिया गया, रोक दिया गया कि ऊपर-नीचे वो या ऊपर-नीचे नहीं हो सकता था। तो अब राक्षस लोग परेशान हो गए कि भाई खाना प्लेट से उठाकर, पत्ते से उठाकर और मुँह तक लाने में तो हाथ ऊपर-नीचे आना चाहिए और वो तो जाम हो गया है, रुक गया है, वो चल ही नहीं रहा है। ये लोग परेशान हो गए और राक्षसों ने क्या किया कि किसी ने पत्तल में मुँह लगा दिया, कोई कैच करके खाने लगा उसको। एकदम पशु वाली प्रवृत्ति उन्होंने अपनाई और किसी तरह भोजन करते रहे जब तक कि उनके हाथ को फिर से खोला ना गया। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि देवताओं ने अपना दिमाग लगाया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया कि वो देखे कि ऊपर-नीचे हाथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि दाएँ-बाएँ तो हो सकता है। तो देवताओं ने एक-दूसरे को दाएँ-बाएँ हाथ करके, बाएँ-दाएँ हाथ करके खिलाना शुरू कर दिया और वो लोग एज़ यूजुअल उन लोगों ने खाया, कहीं कोई किसी तरह की अन्न की बर्बादी नहीं की और एकदम जो सलीके से खाना कहते हैं वो खाया। वहीं दूसरी तरफ राक्षसों ने पूरे चेहरे पे उनके अन्न, जूठा अन्न लगा था, खाना लगा था, कोई कैच करके खा रहा था, कोई पत्तल पे मुँह लगा के खा रहा था। तो जब खाना भोज समाप्त हुआ तो राक्षसों का जो डेलीगेट्स था उनको बुलाया गया और देवताओं के सामने समक्ष खड़ा किया गया और ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या अब आपको समझ में आया कि देवताओं में और आप में थोड़ा-सा फ़र्क क्यों मैं करता हूँ, जबकि आप दोनों हमारे संतान हैं।
थोड़ी देर के लिए हमने भोजन का उपाय नहीं किया तो आपकी राक्षसी प्रवृत्ति आप पे हावी हो गई। तो कहीं न कहीं इस स्टोरी से यही ज्ञात होता है कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, अपना संस्कार, अपने सभ्यता, अपने कस्टम को नहीं भूलना चाहिए। भगवान थोड़ी देर के लिए परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। कोई भी समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। धन्यवाद।